अभी देश की स्थिति क्या है, किस तरफ जा रहा है देश, और देश का जो जनसंख्या है वो आपस में जितने लोग हैं लग रहा है कि आपस में ही भिड़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ। अब पूरे देशवासी जान चुके हैं कि किसका सरकार मतलब आएगी, आ चुकी है। और उसी टाइम अभी राजस्थान में एक करणी सेना के अध्यक्ष, जो उनको कुछ अपराधी ने उनके आकर अंदर और अंधाधुंध गोलियां चलाई और इतना बेरहमी से हत्या किया कि अभी क्या क्या कहा जाए, बहुत बड़ा समस्या है देश में। तो नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। साथ में है हमारे नंदलाल सर, जो जनबोल से बहुत बेहतर पत्रकार हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ये देश का जो सिस्टम है, जो देश का प्रशासन है, किस तरफ जाते नज़र आ रहा है सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद सच विचार राजू भाई को। और लगातार आप लोग जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि देश में क्राइम बढ़ते जा रहा है, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। वैसे लोग जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, ख़ास तौर पे वह भी सुरक्षित नहीं है। तो हम आम जनता की क्या बात करें, आम जनता की बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि आम जनता तो रोड पे चलती है, लेकिन ऐसे लोग जो समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, दिन रात जो सेवा कर रहे हैं, उनको जो है उनके घर में जाकर के, उनके कार्यालय में जाकर के अंधाधुंध गोली मार दी जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ जो देश है तरक्की कर रहा है। तो किस नज़रिए से ये देश तरक्की कर रहा है? एक करनी सेना का अध्यक्ष, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, ये बात ऐसे है कि जो समाज के लिए काम, कहीं ना कहीं वो जिस समाज से वो काम करे, सुखदेव जी कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समाज सेवियों को जाकर के गोली मार देना, क्या सरकार इसके ऊपर? अभी फ़िलहाल में पिछले दिनों भी जिस तरह से हमले हुए थे, लगातार देखा जा रहा है कि जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको ही जो इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये अभी 4 तारीख के दिन अभी सरकार में ये चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री के नाते अब सब लोग में यही हलचल था। और वहाँ का प्रशासन के ऊपर किस रुआब से, किस सिस्टम से वो चला रही है। वहाँ तक ऐसे बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे मैसेज कर रखा है, उन्होंने दिया था मैसेज कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे टिप्पणी किया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा। फिर भी प्रशासन ने वहाँ पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेकर ऐसे काम कैसे किया, क्यों किया ऐसे? देखिए, प्रशासन की लापरवाही है। जब कोई अगर आपके पास कंप्लेन करता है, तो वो जो कंप्लेन है उस पर सीरियस नहीं ले रहा है प्रशासन। प्रशासन को लगता है कि चलो भाई मैसेज आ गया, से संज्ञान नहीं लेना। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन को होती है। जब प्रशासन अगर अपना काम करे तो अपराधी भी नहीं बचेंगे और अपराध भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि जो भी प्रशासनिक तौर का से प्रशासन की बात कर लेते हैं, वो लापरवाही हर कार्य में ही लापरवाही बरतती है। अगर अपराधी को ऐसे तो पकड़ने में देर कर ही रहा है, लेकिन जैसे अगर अपराधी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, पूरे अपराध का ग्राफ जो है पूरे देश में बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार जो है मारपीट हो रहे हैं। तो इस तरह का देखा जाए कि जब प्रशासन को पहले से इन्फॉर्मेशन था, तो प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए था और इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए था। लगातार जो है प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए था कि प्रशासन इस चीज़ को मतलब ना होता है कि जिम्मेदारी से, कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ये प्रशासन इग्नोर करते जा रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए वो अध्यक्ष हैं, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, करनी सेना का, और उनकी बातें को हल्का में लेना ये बहुत शर्मनाक है। बेशक बेशक। देखिए, लगातार सही बात आप कर रहे हैं कि एक ऐसे नेता जो देश के लिए, जो नौजवान हो, और इस तरह की जो घटनाएं घटती है, हम एक ही नेता की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही नौजवान की बात नहीं करें, उस सारे नौजवानों की बात करें जो समाज के लिए अपने अपने कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए काम करते, चाहे कोई भी पार्टी का हो। या हम पार्टी का बात नहीं करेंगे, इसमें पार्टी का कोई बात नहीं है, यहाँ मानवता की बात करेंगे कि अगर इस तरह से जो है डायरेक्ट हमले होते रहेंगे तो जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। तो सरकार क्यों इस तरह का जो है दावा करती है कि हमारा जो है सरकार अभी सब कुछ में मजबूत है, हम आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ किस नज़रिए से आपको आगे बढ़ते हुए नजर ऐसे हमेशा ऐसे नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे आम आदमी जाता है थाने में तो ऐसे आरोप हमेशा लगता रहता है कि हमारा नहीं सुना गया, हमारा नहीं सुना गया। लेकिन ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले भी भीम आर्मी के संस्थापक सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर भी ऐसे हमला हुआ था, लेकिन वो उनका भाग्य ने साथ दिया, उनका समय ने साथ दिया, वो तो बच गए। लेकिन करणी सेना का अध्यक्ष के ऊपर इतना बेरहमी से हत्या करना, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाना लाजमी है। देखिए, ये सवाल तो है, लाजमी है, सरकार पर सवाल इसीलिए उठना लाजमी है कि कुछ दिन पहले एक बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर पे हमला होता है और उसके बाद जस्ट करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। यहाँ प्रशासन की लापरवाही कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार जो दावा कर रही है वो दावा जो है सरकार का सही नहीं है। एक तरफ जो है, अब सीधे हम आम जनता की बात नहीं करते हैं, वैसे मंत्रियों की बात करते हैं जो समाज के लिए हमेशा लड़ते हैं। क्या वैसे लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या लगता है आपको कि आम जनता लोग सुरक्षित रह पाएंगे? तो क्या इसमें सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो अगर सिक्योरिटी का मांग किए तो उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए था, इनके बात को हल्का में नहीं लेना चाहिए था। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जो भी लापरवाही है, अगर जो उन्होंने जो पहले से एप्लीकेशन दिया है, अगर इस तरह की लापरवाही तो सरासर प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन इस पर अगर ध्यान दे दी होती, उनको सिक्योरिटी दे दी होती तो ये घटना आज नहीं घटता। तो देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा प्रशासन ने नहीं सुना, लेकिन प्रशासन कब सुनती है? जब घटना घट जाता है। और प्रशासन को भी इस पे एक्शन हमेशा लेना चाहिए ताकि ये ऐसे बर्दाश्त न हो। सही बात है, प्रशासन को इस पे लेना चाहिए। अभी जिस तरह से घटनाएं घटा हुआ है, उनका पूरा परिवार दहशत में है, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। और जल्द ही हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द ही अगर इस तरह से जो है अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, उससे अपराधियों को जो है शीघ्र ही गिरफ्तारी हो और जो भी मुकम्मल सज़ा हो उसको दिया जाए, क्योंकि आज पूरा जो है सब लोग खतरे से खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब समाज सेवा करना भी, ये ऐसा लगता है कि अगर हम समाज सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी बारी ना हो कि हमें भी गोलियों से भून दिया जाए। इसीलिए इतना डर माहौल बन गया है कि अब लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। और जनता का क्या हाल होगा जब जनता के सेवक, जनता के जो काम करने वाले लोग हैं वही सुरक्षित नहीं हैं। जनता जिस पे भरोसा करती है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, वही अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते हैं, तो आम जनता का क्या होगा? ये जो बातें हैं सड़क से और हमारी जो प्रतिक्रिया है वो सुने आप। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।